बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज हम राजस्थानी स्टाइल में दानेदार बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी राजस्थानी स्टाइल में दानेदार बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक बॉल, शामिल करूँगी 2 कप बेसन, 2 कप छना हुआ बेसन इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप वाले मेजरमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चाय वाला कोई भी कप का मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 बड़े खाने वाले चम्मच देसी घी। जहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी अगर देसी घी में से तैयार करेंगे तो बहुत ही डिलीशियस सी और हेल्दी सी बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 खाने के चम्मच दूध। इस तरह से दूध को भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है या बलाई उतरे हुए दूध का इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर डाल दें। अब चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से पहले हल्का हल्का चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, उसके बाद चम्मच को मैं इसके अंदर से निकाल दूंगी। फिर हाथों की मदद से घी और दूध को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से मसलते हुए इसके अंदर मिक्स करना है। मुझे यहाँ पर घी और दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी। मैं 3 खाने के चम्मच मज़ीद इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी। इस तरह से फिर से हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से सेम मिक्सिंग करनी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच मज़ीद देसी घी। देसी घी डालने के बाद अच्छे से हाथों की मदद से फिर से इसको मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे पूरे बेसन के अंदर, उतनी ही मज़ेदार और डिलीशियस सी दानेदार सी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से दोनों हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से मसलना है। अच्छे से मसलने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरह से, और इसको ऊपर से कर देंगे कवर और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हाथों की मदद से इसको फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक बड़े होल्स वाला स्टेनर की मदद से सारे मिक्सचर को अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, अच्छे से इसको छान लेंगे। छानने से ही आप देख सकते हैं नीचे फाइन सा पाउडर है और ऊपर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। अब इन गुठलियों को भी हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए सारी गुठलियों को भी अच्छे से छान लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा कर मिक्सचर इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से सारे मिक्सचर को छान लेंगे। सारे बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है और जो गुठलियाँ हैं उन्हें सेपरेट कर लिया है। अब इन गुठलियों को हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे, दबाते हुए इसको इस तरह से मसलते रहेंगे और फिर इसको भी दोबारा से छान लेंगे और ये गुठलियाँ भी पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी। इसका भी फाइन सा पाउडर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा इसका पाउडर बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक नॉन स्टिक की कढ़ाई के अंदर सारे बेसन को ऐड कर देंगे और इसके अंदर साथ ही साथ शामिल करूँगी 1 कप देसी घी। मेजरिंग कप वाला 1 कप देसी घी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी और एक स्पैचुला की हेल्प से इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। इसी देसी घी में से पहले मैंने देसी घी ऐड किया। टोटल हम 1 कप देसी घी यूज़ करेंगे। पहले जो मैंने 4 चम्मच देसी घी अलहदा से इसके अंदर शामिल किया था वो भी मैंने इसी कप में से यूज़ किया था। अब हल्की सी आंच पर, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसको हल्के हल्के हाथों से भूनना है, हल्के हाथों से इसकी भुनाई करनी है। हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। आपने आराम से इसको भूनना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही मज़ेदार सी दानेदार सी हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी होगी। तो आपने सारी टिप्स को फॉलो करते हुए बर्फ़ी को रेडी करना है। अगर आप भी परफेक्ट सी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें। आपने बेसन को मुसलसल भूनते रहना है, मुसलसल हिलाते हुए भूनते रहना है। इसको हिलाना बंद नहीं करना वरना हमारा बेसन जल जाएगा। आपने बेसन को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लाजमी भूनना है। 15 मिनट भूनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से बेसन की बुनाई हो चुकी है।
अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मेजरिंग कप वाला आधा कप दूध। सारे दूध को इकट्ठा शामिल नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा कर कर शामिल करते रहेंगे और इसको मुसलसल इस तरह से हिलाते रहेंगे। 3 से 4 पोर्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर दूध को शामिल करेंगे। अब मैं यहाँ पर बचा हुआ तमाम दूध इसके अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच ऑरेंज फूड कलर। आप इसकी जगह पे जर्दा रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसे डालने से जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि इसे डालने से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। इतना मिक्स करना है कि सारा दूध अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और एक ड्राई सा मिक्सचर बनकर रेडी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे कर दूंगी साइड पर। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और दूसरी साइड पर हम अपना शीरा रेडी करते हैं। 1 कप चीनी एक पैन के अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूंगी आधा कप के बराबर पानी। 1 कप चीनी और आधा कप पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्की सी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। चीनी भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। आधा छोटा खाने का चम्मच के बराबर इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डालकर अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। हमें तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करनी है। हमने 1 से 1.5 तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करनी है। आपने अच्छे से इसको स्पैचुला की मदद से हिलाते जाना है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हमने चेक कैसे करना है। इस तरह से थोड़ा सा चाश को हाथों में लेंगे, इस तरह से चेक करेंगे। हमें 1 से 1.5 तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करनी है। इस तरह से आपने चेक कर लेना है, एक तार सी बननी चाहिए। चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब सारी चाशनी को बेसन वाले मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर सारी चाशनी को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस तरह से आराम आराम से आपने स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार दानेदार सी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर रखेंगे और हमारा परफेक्ट सा मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। बेसन की बर्फ़ी वाला परफेक्ट सा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। चाशनी डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट इसको इस तरह से हिलाएंगे और आपकी परफेक्ट सी बर्फ़ी वाला मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसको अपनी ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। इस तरह से एक स्क्वायर शेप की मैंने ट्रे ली, उसके अंदर सारी बर्फ़ी वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से ट्रे के अंदर सेट कर देंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट सी स्क्वायर शेप इसकी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी ढेर सारे क्रश किए हुए बादाम। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। पिस्ता शामिल कर सकते हैं, काजू शामिल कर सकते हैं, बादाम शामिल कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको पसंद हो वो इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम का ही यूज़ करूँगी। बादाम से पूरी बर्फ़ी को अच्छे से कवर कर देंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे ताकि सारे बादाम इसके ऊपर चिपक जाएं। अब मैं इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए साइड पे कर दूंगी। बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से स्क्वायर शेप का मैं बर्फ़ी को कट करूंगी। आप किसी भी शेप का इसको कट कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस सी बर्फ़ी बनकर रेडी होती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अच्छे से कट करने के बाद मैं आपको एक पीस को उठाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। इस तरह से एक एक कर बर्फ़ी को अपनी प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट सी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। एक बर्फ़ी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट सी हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही दानेदार सी राजस्थानी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।